बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयार हो जाए, ट्रम्प कुछ पागलपन करने वाला है। और पागलपन ये करने वाला है कि आज उसने ऐलान किया है कि अगर ईरान ने जरा सी भी कोई ऊंच नीच करने की कोशिश की तो मैं क्लियरली बता दूं, या तो डील होगी मेरी मर्जी की, या ईरान का मैं काम तमाम कर दूंगा। कहता मैं 9 करोड़ लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी रही तो मैं फिर ईरान का 1 घंटे के अंदर अंदर काम तमाम कर दूंगा। आपको कहीं से ये बंदा प्रेसिडेंट लगता है? आपको कहीं से इस बंदे की लैंग्वेज प्रेसिडेंट वाली लगती है? आपको कहीं से ये लैंग्वेज इंसानों वाली लगती है? आपको कहीं से ये लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज का हिस्सा आपको लगता है इंसानों वाला? आपको नहीं लगता होगा। ईरान ने आगे से जवाब दिया है उनको। उन्होंने कहा है कि इस दफा लिहाज नहीं करेंगे अमेरिका का, सारी हदें इस दफा क्रॉस करेंगे, और फिर जो हम करेंगे वो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने के लिए जा रहा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा अब आयतुल्लाह अली खामनाई का इंतकाम लेने जा रहे हैं ट्रम्प से और नेतन्याहू से। यानी आप ये सोचो, उन्होंने अब ये बात कह दिया है कि अब इंतकाम होगा, इंतकाम शदीद होगा, शदीद इंतकाम होगा। लोग शायद ये समझ रहे थे कि आयतुल्लाह अली खामनेई चले गए इस दुनिया से, और उसके बाद वो जी उन्होंने ईरान ने जंग लड़ी, ईरान जंग जीत गया, चीजें बस ठीक है, बेहतर होगी। वो कहते हैं कि अब असल लड़ाई होनी है, अब हमने बदला लेना है, खून का बदला खून। अब आप ये सोचे, आज डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि अब जो सूरत हाल पेश आएगी उसमें आपको जरा एक नई चीज देखने को मिलेगी। कहता है जिन लोगों ने मार्केट में शॉर्ट किया हुआ था वो सारे ट्रैप होने वाले हैं। अब मार्केट आसमान पर जाएगी। मैं स्टॉक मार्केट को आसमान पर लेकर जाने वाला हूँ। यानी स्टॉक मार्केट इस वक्त फटने के लिए जा रही है। उस बंदे को इस बात से कतन कोई गर्ज नहीं अमेरिका के साथ क्या हो रहा है, उसको इस बात से कतन कोई गर्ज नहीं दुनिया में तबाही हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, इस जंग से हर तरफ कहर बरपा है। उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे स्टॉक मार्केट को बढ़ाना है, मुझे माल कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। उसके लिए चाहे मैं गोल्ड को मैनिपुलेट करूं, चाहे मैं सिल्वर को करूं, चाहे मैं बिटकॉइन को करूं, मैं जिसको कर सकता हूं करूं, मुझे कतन कोई परवाह नहीं है, मैं बस यही काम करूंगा। देखिए, आज जब जनाजा हो रहा था, जब डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी आई कि मैं अभी चाहूं तो इन तमाम लोगों को मार दूं, यानी मैं करोड़ों लोगों को मार दूं जो जनाजे में आए, उस वक्त जब वहां इंतकाम शदीद की बात हुई और कहा गया कि डोनाल्ड ट्रम्प से बदला लिया जाएगा, और कहा गया अटैक करो आप इन पर। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये आर पार अभी होना है। अभी आपको ये लग रहा है ना कि शायद ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं होनी। आपको अंदाजा नहीं है अभी कि लड़ाई कितनी बड़ी अब होनी है। अब जो लड़ाई होगी वो फाइनल है। यानी शायद ऐसी सूरत हाल हम देखें कि या तो वो रहेगा या ये रहेंगे। और जो हालात हैं नजर आ रहे हैं, ईरान ने तो रहना है, अमेरिका के अंदर सोवियत यूनियन जैसा हाल हो जाएगा। आज ईरान ने कहा है कि हम तो जो इंतकाम लेंगे। अमेरिका सोचे क्या आगे सूरत हाल कहता है, कहता मैं 1 घंटे के अंदर इनके सारे पुल उड़ा दूं, इनकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ा दूं, इनकी तमाम चीजें उड़ा दूं। अब ईरान ने किया क्या है, ईरान ने खलीजी ममालिक से राब्ता किया है और कहा है कि अगर अमेरिका को जरा सी भी सपोर्ट मिली ना इस दफा आपके मुल्कों से, तो अगर हमारे कोई भी ऑयल रिफाइनरी या कुछ भी तबाह हुआ तो फिर आपकी भी नहीं बची। तो ये बेहतर ये है कि वो असल में कोशिश कर रहा है ईरान से काफी अरसे से कि अब अमेरिका को यहाँ से निकाल दें। अमेरिका के अड्डे अब हमारे लिए बोझ बन चुके हैं, आप इनको निकाल दें। असल में आज इसराइल के आर्मी चीफ ने जंगबंदी के बावजूद लिबनान में हमले की धमकी दी और कहा कि अब लिबनान का एक हिस्सा लेंगे। आपको पता है लिबनान के बहुत सारे हिस्से जो है उस पर इसराइल ने कहा कि मैं कब्जा करना चाहता हूँ। कब्जे से उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ मिलना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है। असल में बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जो शायद ये समझते हैं कि अगर हम इसराइल के साथ शामिल हो जाए तो इसराइल हम पर बमबारी नहीं करेगा। हो सकता है वहां पर ऐसी सोच भी पाई जाती हो। इस बात का इसराइल एडवांटेज उठा रहा है। देखिए,
जो खलीजी ममालिक है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को बता रहे हैं और अमेरिका को कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अटैक ना करना। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि रोको इसको लिबनान में अटैक करने से, क्योंकि ये एक वाही चीज है जिससे जंग छिड़ जा रही है और इसराइल इसको रुक नहीं रहा। देखिए, आज तैयब एर्दोगान ने भी कह दिया है कि इसराइल को अब दोबारा इस जंग में उतरने नहीं देंगे। उनको पता है कि सारे ये जंग में उतरने के लिए जा रहे हैं। अगर जो तो सूरत हाल बड़ी खराब है कि इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि F-35 एर्दोगान को ना मिले। अब ट्रम्प भी यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि अगर एर्दोगान को F-35 यहाँ से नहीं मिलते तो चाइना तो तैयार बैठा हुआ है अपने जेट्स देने के लिए, और चाइना तैयार बैठा हुआ है और पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स दिखा दिए। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो ट्रेन भी कर देंगे पाकिस्तानी। यानी ऐसी सूरत हाल है, तुर्की के साथ तो ताल्लुकात वैसे भी बड़े अच्छे हैं। तो अब अगली जो डिमांड है वो इसराइल के मुताबिक, देखिए अब जो भी तुर्की ने तैयारे लेने हैं या तुर्की ने जो भी चीज ले ली है वो इसराइल को सामने रख कर लेना है। ये बात आप ज़हन में रहे, तुर्की ने जो भी सिनेरियो रखना है वो इसराइल को सामने रख कर रखना है कि इसराइल के पास क्या टेक्नोलॉजी है, हमारे पास उस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि जो अगली लड़ाई है तुर्की की है और ये होने जा रही है। देखिए, लिबनान जंग तो रुकने नहीं वाली, और ट्रंप ने ये जो बार बार उसने कहा, उसने यहाँ तक कहा है कि जी मैं जनाजे में मौजूद लोग 2-2 करोड़ लोग हैं, इनको मैं मार देता, मैं आज रात इनको खत्म कर देता, अब मैं काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ ईरान का। इस तरह के मामलात होते जब है जब बैकएंड पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आप टेलीग्राफ की वो स्टोरी मत भूलें जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप सिर्फ असला जमा कर रहा है और ये जंग पहले से ज्यादा बड़ी होने वाली है। यानी जो पहले हमने जंग देखी है वो कुछ नहीं, अब तो फाइनल बैटल होने वाली, फाइनल कॉल आने वाली है और फाइनल लड़ाई होने वाली है। और आपको पता है कि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 6 लाख से ज्यादा फौजी अमेरिका ईरान में उतारने के लिए इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। तो यहाँ अगर ये सारे तैयार बैठे हुए हैं, लड़ाई करने के लिए भी तैयार बैठे हैं, तो आप बताएं बाकी सूरत हाल क्या हो सकती है। अमेरिका को ये बात समझ आती है, ये बात अमेरिका के लिए काबिल कबूल है और उसको समझ भी आती है कि इस लड़ाई में हमारा कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली हमारा इसमें नुकसान है। लेकिन अभी तक ये बात आप ज़हन में रख लें कि अमेरिका ये बात, ये जो उसने वक्ती तौर पर जंगबंदी की, ये तमाम चीज़ें की, वो ये समझता है कि अभी तक ये जो मुआहदा हुआ है ये मुआहदा ठीक नहीं है। ट्रंप असल में अपना एक मुआहदा करना चाहता है नया, उस मुआहदे के अंदर वो शिक्के नहीं ऐड करना चाहता है ताकि वो अवाम को बता सकते इलेक्शन से पहले। अब असल मसला ये है कि ईरान की अब तक की जो सूरत हाल है वो तो अपने मुतालबा से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। लेकिन आप ये सोचें कि बाकी सूरत हाल दुनिया के अंदर और किस जगह पर क्या मामलात खराब होने वाले हैं, और वो एक तरफ आप देखेंगे तो इंडिया के मामलात भी काफ़ी ख़राब हैं। और देखिए, इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन इसराइल की वजह से शायद वो ताल्लुकात उस लेवल के अच्छे नहीं हो सकते उनके साथ। किसी वक्त में इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अब अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं, तो इंडिया के ताल्लुकात ईरान के साथ वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं। पहले काफ़ी अच्छे थे, लेकिन रिसेंटली एक तो इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार था उसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान ईरान के करीब आया, और ये जो ईरान से पाबंदियां हटी है उससे एक फ़ायदा तो सबसे पहले ये होगा ना कि आप गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और उस सूरत हाल में हम गैस ले लें, हमारा तो गैस का मसला हल ही हो जाए, और उसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास भी काफ़ी सारे मसाइल हैं और टाइम की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस तरह के मामलात पे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ईरान असल में इस वक्त जो आपको लग रहा है, ईरान असल में इस वक्त तैयारी कर रहा है, वो भी तैयारी कर रहा है जंग की। ईरान जिस जंग की तैयारी कर रहा है उनको पता है कि जंग होनी है। सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया में अगर किसी को पता है जंग होनी है तो वो सिर्फ ईरान है। ईरान को पता है, उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है, उनको आसार नजर आ रहे हैं, उनको साइंस नजर आ रहे हैं, उनको पता है कि जंग का लेवल क्या है और जंग की सूरत हाल क्या होने वाली है। सो अब ये जो ट्रम्प कह रहा है कि मैं अब ईरान का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ, देखिए ये हर दफ़ा एक ही बात कहता है और वो है एटमी हमला। और एटमी हमले की वो धमकियाँ इतनी दफ़ा दे चुका हुआ है कि अब सबको नॉर्मलाइज लगना शुरू हो गया। लोग तो शायद इग्नोर कर रहे हैं कि जी वो तो हर दफ़ा धमकी देता है, वो इतना नॉर्मलाइज कर चुका हुआ है। और आप इस जैसे पागल शख्स से कुछ भी